लोग, कैसा बीत रहा है तुम्हारा दिन? मैं आ गया हूँ तुम्हारे दिन में गेमिंग का तड़का देने। हाँ भाई लोग, तो हम आ गए अपने क्लैश ऑफ क्लैंस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, आज है ट्यूसडे और आज मैं देने वाला हूँ आप सभी लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार क्लैश ऑफ क्लैंस की धमाकेदार और मज़ेदार वीडियो। तो आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि ये देख सकते हो आप सब लोग, मेरे सजेस्टेड अपग्रेड्स में सिर्फ और सिर्फ टाउन हॉल आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा मेरी जो ये TH7 की जो ये आईडी है, ये पूरी की पूरी मैक्स हो चुकी है भाई साहब। तो आज मैं मूव करने वाला हूँ TH7 टू TH8, लेकिन मेरा अपने आप से एक कमिटमेंट था कि मैं सिर्फ TH8 पे तभी मूव करूँगा जब मैं गोल्ड लीग में आ जाऊँगा, और गोल्ड लीग में आने के लिए मुझे चाहिए 11 ट्रॉफीज़। तो हम सबसे पहले एक अटैक करेंगे, गोल्ड लीग में आएंगे, उसके बाद वी विल बी मूविंग टू टाउन हॉल 8। तो चलो भाई साहब, एक बढ़िया सा बेस ढूंढते हैं और उस पर अटैक करते हैं। नहीं, ये वाला बेस नहीं, उस पर उसके 14 कर लेता हूँ। नहीं भाई, कोई बढ़िया सा बेस ढूंढूंगा जिससे कि मेरा एलिक्सर भी फुल हो जाए, क्योंकि अभी मैंने आर्मी ट्रेन की थी एक और बार, क्योंकि मैं एक आर्मी ट्रेन करना भूल गया था, इसीलिए थोड़ा सा एलिक्सर मेरा वेस्ट हो गया, वरना मेरा एलिक्सर पूरा का पूरा फुल है। यार क्या दिक्कत है, कोई बेस ही नहीं मिल रहा। शिट, जल्दी बेस मिल जाए मेरे को, वीडियो में और भी बहुत कुछ करना है, बेस ही नहीं ढूंढना। चलो यार, इसी पे कर देता हूँ अटैक फिर। ठीक है, ये लो भाई, ये हमने तोड़ दिया है एयर डिफेंस। यहाँ पे एक ड्रैगन आएगा, यहाँ पे एक ड्रैगन आएगा। ये दोनों ड्रैगन साइड का ये जो एलिक्सर कलेक्टर और गोल्ड माइन फोड़ देंगे, जिससे कि एक बहुत ही तगड़ा वाला फनल बन जाएगा। और मैं एयर स्वीपर के पीछे से अटैक कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो यहाँ गए, मैंने सारे ड्रैगन स्पैम मार दिए हैं। अब ये सारे ड्रैगन्स कोर में जाएंगे, और जैसे ये लोग कोर में जाएंगे मैं इन्हें रेज स्पेल दे दूंगा। तो ये आ गया हमारा रेज स्पेल। ड्रैग अटैक में सबसे बढ़िया बात यही होती है कि आप एक एयर डिफेंस उड़ा दो और बाकी जो आपके ड्रैगन्स होने चाहिए वो कोर में जाने चाहिए, ताकि वो जो बचे हुए 2 एयर डिफेंस है उन्हें फोड़ सके। TH8 तक 3 ही एयर डिफेंस रहते हैं, लेकिन TH9 पे ड्रैग अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। TH9 पे आप ड्रैग अटैक हल्का सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 एयर डिफेंस ही आप फोड़ सकते हैं, इतनी ही स्पेल कैपेसिटी होती है मेरे ख्याल से। बाकी एक रेज स्पेल आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। बाकी फिर TH10 पे तो फिर सीज मशीन आ जाती है, बैट स्पेल्स आ जाते हैं, तो ड्रैग अटैक उस पर थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि जैसा मतलब आप 1-2 एयर डिफेंस बैट स्पेल से ले सकते हैं, एक एयर डिफेंस स्टोन स्लैमर से ले सकते हैं, और एक एयर डिफेंस ऑब्वियस सी बात है ड्रैगन से ही ले सकते हैं। तो भाई साहब, ये अटैक हो गया है 100% 3 स्टार। मैंने लास्ट में बारबेरियन किंग छोड़ दिया है। तो भाई अब जहाँ तक है हम गोल्ड लीग में पुश कर जाएंगे, और उसके बाद अभी मैं अपना टाउन हॉल अपग्रेड करने वाला हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं गोल्ड लीग में। गोल्ड लीग में आने का शायद इसमें मिलती है क्या डार्क? अरे यार, गोल्ड में नहीं मिलती डार्क, शिट यार। चलो कोई नहीं। तो भाई अब सबसे बड़ा मोमेंट आने वाला है, क्योंकि अब हम एक बार मैं लूट कार्ड से कलेक्ट कर लेता हूँ, फुल कर लेता हूँ। तो भाई देखो, सब कुछ फुल है। ट्रेजरी में भी मेरा लगभग सब कुछ है। मैजिक आइटम्स में दिखा देता हूँ, मेरे पास एक बुक ऑफ बिल्डिंग है, और अभी क्लैन वाली आज ही ख़त्म हुई है, तो मेरे पास कुछ मेडल भी हैं, तो मैं एक हैमर खरीद सकता हूँ। तो यार बस अब मैं अपना TH अपग्रेड पे डालने वाला हूँ। 1 2 3 गो। ओ भाई साहब, डाल दिया हमने TH7 अपग्रेड पे, और 1 2 भाई मेरे को बिल्कुल गूज बम्स आ रहा है। क्या मुझे कर देना चाहिए? भाई कर दो यार, इसमें क्या सोचने की बात है। TH7 से TH8 ही तो जाना है, कोई TH10 से 11 थोड़ी। तो भाई 1 2 3 गो। भाई साहब, हमारा TH8 हो गया, और अभी नए अपडेट्स के हिसाब से हमें मिलेगा एक बूस्ट। ओ भाई साहब, हमने कर लिया
बिगर एंड बेटर हमें अचीवमेंट में मिल गई। तो भाई देखो हमें बहुत ही सारी चीज़ें करनी होंगी। तो मैं एक बार ये वाला जो विलेज है ये मैंने मैक्स, अरे यार ये मैंने मैक्स होने के लिए आप एक ऐसा बना सकते हैं, इससे पता चलता रहता है कि आपका कितना मैक्स हुआ और कितना नहीं। तो भाई बस ये चीज़ है। तो देखते हैं भाई अभी हमें क्या क्या करना होएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ भी नया कुछ भी नहीं लगाने वाला हूँ। मैं सिर्फ नई स्टोरेजेस, बैरक्स, डार्क स्पेल फैक्ट्री, बस डिफेंसेस को हाथ भी नहीं लगाने वाले हम। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें क्लैन कैसल, सारे के सारे बैरक्स, सारी की सारी स्टोरेजेस और हमारे अपने ट्रुप्स करने हैं। और जितना गोल्ड बचेगा, हमारे पास गोल्ड बहुत सारा बचेगा, तो उससे हम अभी वॉल्स करना शुरू कर देंगे। डिफेंसेस को हम हाथ भी नहीं लगाने वाले, बस कलेक्टर्स, स्टोरेजेस और आर्मी कैंप्स, बैरक्स, ट्रूप्स, तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो भाई देखते हैं अभी हम पैक्का अपग्रेड कर सकते हैं। पैक्का 2 दिन लेगा, बहुत कम है। और वैल्करी तो 1 दिन लेगी। ये तो बिल्कुल हम नॉर्मल बैरक से ही, मतलब नॉर्मल बिल्डर से ही कर सकते हैं। रिसर्च लेबोरेटरी को देखते हैं, ये अपग्रेड नहीं, ये नहीं हो सकती अपग्रेड। ओके, रिसर्च लैब को देखते हैं। रिसर्च लैब कितने दिन ले रही है? रिसर्च लैब 1 दिन ले रही है यार। मैं सोच रहा था कि रिसर्च लैब पे हैमर यूज़ करूँ, पर यार कोई मतलब नहीं बनता हैमर यूज़ करने का इनमें से किसी भी चीज़ पे। आर्मी कैंप्स तो हम अपग्रेड नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें इधर ले आता हूँ जो मेरे को अभी अपग्रेड करनी होंगी। तो ये सब चीज़ें जैसे बैरक्स, रिसर्च लैब, ये सब हमें अपग्रेड पे डालना होगा। तो भाई मैं अभी 1 मिनट सारी चीज़ें ले आऊँ, उसके बाद आपको दिखा दूँगा। डार्क एलिक्सर स्टोरेज भी अपग्रेड पे जाने वाली है। 1 मिनट, मैं सारी चीज़ें ले ही आता हूँ। गोल्ड माइन भी करनी होंगी। ये अरे यार शिट, ये क्या हो रहा है? ये स्वाइप की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, टच की भाई साहब। और सबसे बड़ी चीज़, अरे किंग 10 का हो गया, बूस्ट लग गया ना किंग पे। ओ माय गॉड भाई साहब, लेकिन फिर भी स्टिल मेरे को किंग को अपग्रेड पर तो डालना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी हमारा किंग बूस्ट पे है भाई साहब, ट्रूप्स भी बूस्ट पे ही आ जाएंगे हमारे। तो मैं यार TH8 पे तो सिर्फ मेरे को एक ही अटैक स्ट्रैटेजी पसंद है, और वो है द लेजेंडरी गो वाइप अटैक स्ट्रैटेजी। भाई यार बहुत ज़्यादा लेजेंडरी अटैक स्ट्रैटेजी है वो, उससे 3 स्टार करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और बस यार यही सब है, उसे 3 स्टार करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पैक्का, गोलम, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स होते हैं जो आपको 3 स्टार गेन करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होगा कि हम पैक्का, गोलम, विजर्ड्स, ये 3 जो मेन चीज़ होती है ना, गो वाइप, इसको सबसे पहले मैक्स करें। और स्पेल्स में रेज और हील, बस भाई यही सब चीज़ें हमें सबसे पहले मैक्स करनी है, जिससे कि हम नॉर्मल वॉर्स खेल सकें, हम थोड़ी सी फार्मिंग भी कर सकें और हम लूट भी गेन कर सकें। तो भाई इसी अटैक स्ट्रेटजी पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो भाई जहाँ तक है सब चीज़ें यहाँ आ चुकी हैं जो हमें अपग्रेड पे डालनी है। ओके, 2 एलिक्सर कलेक्टर यहाँ क्यों नाच रहे हैं, इन्हें अपने यहाँ ले आता है। हमें नई एलिक्सर स्टोरेज, नई गोल्ड स्टोरेज, सब कुछ लगाना होएगा। शायद हमें एक ये रिसर्च लैब भी यहाँ ले आते हैं, बढ़िया। और हमारे किंग साहब को भी यहाँ ही ले आते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें हैं जो मुझे सबसे पहले मैक्स करनी है। इन सब चीज़ों के मैक्स हो जाने के बाद हम एक्चुअली आर्मी कैंप्स ऑलरेडी मैक्स हैं, हम डिफेंसेस को तब हाथ लगाएंगे, और डिफेंसेस नए भी हम नहीं लगाने वाले। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मुझे नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो लगानी चाहिए। 4 बिल्डर, 4 के 4 फ्री हमें बिजी करना है अपने। तो सबसे पहले पैका खोल लेते हैं। ये गया पैका खुलने पे, ओके इसे यहाँ कर देते हैं। ये गई वैल्करी खुलने के लिए, बहुत ही बढ़िया। क्लैन कैसल को भी लगा देते हैं। हम सबसे पहले लूट थोड़ी सी और कलेक्ट कर लेते हैं, इससे कलेक्ट कर लेते हैं, बढ़िया। ओके, फुल हो चुका है हम। ओके, एक बिल्डर मुझे बचा के रखना है, क्योंकि मुझे अरे यार एलिक्सर से क्या लाऊंगा, एलिक्सर से और कुछ चीज़। ओके, ये भी तो रिसर्च लैब भी लगा दी है ना, ये हो गया।
और एक बिल्डर मैं अभी बचा के रखने वाला हूँ क्योंकि मैं सारा गोल्ड इन्वेस्ट करने वाला हूँ अपनी वॉल्स पे। अभी वॉल्स सिर्फ और सिर्फ गोल्ड से ही अपग्रेड हो सकती हैं यार, शिट। और दूसरा जो चौथा जो बिल्डर होएगा वो जाएगा हमारे क्लैन कासल पे। मैं सोचा था कि किंग पे लगा दूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए किंग को बूस्ट पे ही रहने देते हैं। किंग का बूस्ट हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, क्लैन कासल से कलेक्ट कर लिया, बढ़िया। मेरे को हैमर्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहले ही हम वॉल्स अपग्रेड करके हटा देंगे बिल्कुल साइड में, क्योंकि वॉल्स लास्ट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती है। अरे यार, नई वॉल्स भी तो आई होंगी। अरे यार 50, चलो इनको हम बाद में देखेंगे। पहले जो वॉल हमारे पास हैं उन्हें तो अपग्रेड कर लें एटलीस्ट। तो बस यार इतनी ही वॉल्स में अपग्रेड। ओह भाई साहब, इतनी वॉल्स अपग्रेड कर दी हमने आज के आज ही दिन में। बढ़िया भाई। और ये, अरे गोल्ड तो छोड़ा ही नहीं हमने। वाह, क्लैपिंग फॉर अस। गोल्ड तो हमने इतना छोड़ा ही नहीं कि हम क्लैन का सकते। तो एलिक्सर से ही कोई चीज़ लगाता हूँ महंगी सी, ये लगा देता हूँ, वैसे भी ये काम तो आएगी। तो हमने इतनी चीज़ें बिल्डिंग पे लगा दी हैं। तो भाई आज हमने अपना टाउन हॉल 8 अपना जो है वो टाउन हॉल 8 कर लिया, और हमने कई सारी चीज़ें भी अपग्रेड पे लगाई। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया आज। हमने ये टाउन हॉल अपग्रेड किया, हमने ये चारों बिल्डिंग्स अपग्रेड पे लगाई। और भाई ये सबसे बेस्ट होता है कि आप दूसरे टाउन हॉल पे जाने से पहले कुछ एसेंशियल चीज़ें बचा के रखो। जैसे कि मैंने एक बुक ऑफ बिल्डिंग बचा के रखी थी, थोड़े से मेडल्स बचा के रखे थे जो हमें यूज़ में आ सकते हैं। इससे क्या है, और ट्रेजरी भी भरी हुई थी, और मेरी जो स्टोरेजेस थी वो भी भरी हुई थी। इससे क्या है, आप जल्द से जल्द अपग्रेड करना, मैक्स करना उस आईडी को शुरू कर सकते हो। जैसे देख लो भाई, हमारे पास इतना गोल्ड था कि हमने इतनी सारी वॉल्स अपग्रेड कर दी TH8 पे। भाई ये पूरी जो 4 लाइन है ना, ये अपग्रेड करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर मैं नई चीज़ें करूँगा और फिर मैं डिफेंसेस को हाथ लगाऊंगा। एलिक्सर की तो भाई भरमार आ जाएगी हमारे पास, और गोल्ड की बिल्कुल कमी पड़ने वाली है। तो ये होने वाला है बिल्कुल। एलिक्सर हमारे पास हमेशा फुल रहेगा, क्योंकि एलिक्सर का कोई कुछ काम ही नहीं होएगा सिर्फ आर्मी ट्रेनिंग के अलावा। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको पता चले कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब डालने वाला हूँ। तो भाई बस इतनी मेहनत करने के बाद मैं तो थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय बाय।